दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी विशाल कार्यालय, बिना किसी बड़ी टीम और बिना किसी दिखावटी साज सज्जा के केवल अपने एक छोटे से कमरे से ही व्यापार की दुनिया में तहलका मचा देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन की शुरुआत अत्यंत साधारण परिस्थितियों में की। न उनके पास कोई प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, न कोई मजबूत संबंध। उनके पास केवल एक छोटा सा सपना और सीमित पूंजी थी। सोचिए, मात्र $3,600 यानी लगभग 1 लाख रुपए के साथ उन्होंने अपनी किस्मत बदलने का संकल्प लिया। कई लोग इस राशि को व्यवसाय शुरू करने या अपने शौक पूरे करने में खर्च कर देते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने इसी सीमित रकम को अपनी सफलता का आधार बना लिया। इसी छोटी सी पूंजी से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें बेडरूम ट्रेडर के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। लोग उन्हें ताकाशी कोटेगावा या BENF के नाम से जानते हैं। कल्पना कीजिए, एक साधारण कमरा जहां न तो दीवारों पर कोई आकर्षक चित्र है, न कोई महंगा फर्नीचर, न ही कोई शानदार सेटअप। केवल एक कंप्यूटर, कुछ किताबें और एक दृढ़ संकल्प वाला दिमाग। इसी छोटे से स्थान से शुरू हुई वह यात्रा जो बाद में व्यापार की दुनिया में एक मिसाल बन गई। जब कोई व्यक्ति इतने सीमित संसाधनों के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसके मन में कई आशंकाएं जन्म लेती हैं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या यह पूंजी व्यर्थ हो जाएगी? क्या यह सब मेरे बस की बात है? ये सवाल न केवल ताकाशी कोटेगावा के मन में थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के मन में आते हैं जो छोटे स्तर से शुरुआत करता है। लेकिन असली अंतर यह था कि उन्होंने इन आशंकाओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने डर को प्रेरणा का स्रोत बनाया और हर असफलता को एक सबक के रूप में ग्रहण किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता न तो भव्य कार्यालयों से आती है और न ही प्रभावशाली संबंधों से। यह तो हमारे भीतर विद्यमान जुनून और उस तीव्र इच्छा से जन्म लेती है जो हमें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ताकाशी कोटेगावा ने अपने छोटे से कमरे से शुरुआत की, लेकिन उनके सपने इतने विशाल थे कि उन्होंने न केवल स्वयं को बल्कि पूरी व्यापारिक दुनिया को भी अपनी क्षमता का एहसास करा दिया। दोस्तों, अब उस क्षण की कल्पना कीजिए जब उन्होंने अपनी व्यापारिक पूंजी के रूप में केवल $3,600 का निवेश किया। कुछ लोगों के लिए यह राशि पर्याप्त हो सकती है, तो कुछ के लिए यह बहुत कम। लेकिन यही इस कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनके पास न तो कोई अनुभवी मार्गदर्शक था, न कोई तैयार रणनीति और न ही कोई शोध टीम जो उन्हें यह बताती कि कौन सा शेयर खरीदना है या बेचना है। उनके पास केवल 2 चीजें थीं, एक तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट साहस। मैं चाहता हूं कि आप इस यात्रा को अपनी अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें। जब भी आप किसी नए कार्य को शुरू करने का प्रयास करते हैं तो आपके सामने भी यही परिस्थितियां होती हैं। सीमित संसाधन, अनिश्चितता और सफलता की कोई गारंटी नहीं। लेकिन यही चुनौतियां ही हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची सफलता बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करती। यह तो हमारे भीतर के संकल्प और लगातार प्रयासों से ही प्राप्त होती है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो क्या आपके पास सब कुछ पहले से तैयार होता है? बिल्कुल नहीं। आप छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं। आपके पास संसाधन सीमित होते हैं, ज्ञान भी सीमित होता है। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो वह छोटी शुरुआत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ताकाशी कोटेगावा ने भी यही किया। उन्होंने उन $3,600 को केवल एक खाते का बैलेंस नहीं माना, उन्होंने इसे अपनी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हर ट्रेड उनके लिए एक परीक्षा थी, हर प्रवेश और हर निकास एक सबक था। जब दांव छोटे होते हैं और सपने बड़े होते हैं तो हर गलती से गहरा सबक मिलता है। कोटेगावा भी इसी तरह सीखते जा रहे थे। कभी नुकसान होता, कभी लाभ होता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते, चार्ट्स को ध्यान से देखते और पैटर्न्स को समझने का प्रयास करते। उनके लिए बाजार केवल संख्याओं का खेल नहीं था, वे इसे एक युद्ध क्षेत्र की तरह देखते थे जहां हर निर्णय उनकी सफलता या असफलता का फैसला कर सकता था। इस युद्ध क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा हथियार था धैर्य और तीक्ष्ण अवलोकन। जब चारों ओर यह कहा जा रहा था कि शेयर बाजार जोखिमों से भरा है और इतनी छोटी पूंजी से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, तब कोटेगावा ने इन बातों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बना लिया। उन्होंने सोचा कि अगर सभी को लगता है कि यह असंभव है तो शायद यही उनके लिए सबसे बड़ा अवसर हो।
यह सोच उन्हें दूसरों से अलग करती थी। दोस्तों, वे $3,600 केवल एक राशि नहीं थे, वे एक शुरुआत थे, वे एक बीज थे जिससे एक दिन $153 मिलियन का विशाल वृक्ष उगने वाला था। इस बीज को पनपाने के लिए आवश्यक थे समर्पण, अनुशासन और वह अटूट विश्वास जो हर महान यात्रा की नींव होता है। जब कोटेगावा ने यह यात्रा शुरू की तो यह सफर आसान नहीं था। खाते में $3,600 डालना एक बात थी, लेकिन उसे सुरक्षित रखना, हर ट्रेड से कुछ न कुछ सीखना और बार बार आने वाले डर पर विजय पाना, यह एक पूरी तरह अलग स्तर की चुनौती थी। हर दिन जब वे स्क्रीन के सामने बैठते तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। एक गलत निर्णय और उनका खाता आधा भी हो सकता था। एक छोटी सी चूक और उनका सपना चूर चूर हो सकता था। यह वही डर है जो हर नए व्यापारी के मन में होता है। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या यह बाजार मेरे लिए सही जगह है, या फिर मैं अपना समय और धन व्यर्थ ही गंवा रहा हूं? कोटेगावा भी इन सवालों से जूझते थे, लेकिन अंतर यह था कि उन्होंने अपने डर को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसका सीधा सामना किया। हर नुकसान के बाद वे घंटों चार्ट्स का विश्लेषण करते। वे खुद से सवाल करते, मेरी गलती कहां हुई? क्या मैंने बाजार को सही ढंग से समझा? क्या मैंने जल्दबाजी में निर्णय लिया? जब उन्हें तुरंत उत्तर नहीं मिलता तो वे और गहराई में उतर जाते। यही वह समय था जब उनकी वास्तविक प्रगति शुरू हुई। जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो वही संघर्ष उसके व्यक्तित्व को निखारता है। कोटेगावा के लिए यह संघर्ष एक प्रशिक्षण स्थल था। हर नुकसान उनके लिए एक नया पाठ बन गया। वे रातें बिताते जब उन्होंने नींद का त्याग कर दिया, केवल बाजार के संचरण को समझने के लिए। वे दिन थे जब उन्होंने मित्रों की पार्टियों को छोड़ दिया, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें किसी चार्ट के रहस्य को समझना था। यही वह समर्पण था जिसने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। उसी समर्पण ने उन्हें साधारण से असाधारण की ओर बढ़ा दिया। कई बार उन्होंने देखा कि एक गलत प्रवेश उनके पूंजी को निगल लेता है। ऐसे में उनके सामने दो रास्ते होते थे, या तो हार मानकर पीछे हट जाना या फिर और मजबूती के साथ आगे बढ़ना, और उन्होंने हमेशा दूसरा रास्ता चुना। दोस्तों, यही वह चरण है जिसे हम संघर्ष कहते हैं। यही वह आग है जिसमें व्यक्ति तपकर सोना बनता है। कोटेगावा ने अपने शुरुआती दिनों में जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने हर एक को एक सबक के रूप में ग्रहण किया। यदि उन्होंने हार मान ली होती तो आज दुनिया उन्हें बेडरूम ट्रेडर के रूप में, एक किंवदंती के रूप में नहीं जानती। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल लगातार जीतने से नहीं आती। वास्तविक सफलता तो बार बार गिरने के बाद भी दृढ़ता के साथ खड़े होने से प्राप्त होती है, और कोटेगावा ने ठीक यही करके दिखा दिया। यहीं से उनकी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू हुआ। वह मोड़ जब उन्होंने अपनी रणनीति की खोज कर ली, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक पल आता है जब सारी मेहनत, सारी रातें जागकर बिताना और सारे संघर्ष एक दिशा प्राप्त कर लेते हैं। कोटेगावा के लिए वह पल तब आया जब उन्होंने समझ लिया कि बाजार केवल तेजी या मंदी का खेल नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान और सही समय का खेल भी है। कई महीनों तक लगातार नुकसान, नींद की कमी और अंतहीन चार्ट विश्लेषण के बाद उन्हें एक पैटर्न दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि जब किसी स्टॉक में तेज गिरावट आती है तो अधिकांश लोग भय के कारण जल्दबाजी में बेच देते हैं। बाजार में दहशत फैल जाती है, लेकिन ठीक उसी समय यदि कोई धैर्य रखे और सही समय पर प्रवेश करे तो वही गिरावट एक सुनहरा अवसर बन जाती है। यह अवलोकन उनका निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने यह समझ लिया कि बाजार हमेशा चरम भावनाओं पर चलता है, कभी लालच पर और कभी भय पर। यदि कोई इन भावनाओं को पहचान ले तो लाभ का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। कोटेगावा ने सरल उपकरणों जैसे RSI और बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करना शुरू किया। ध्यान दें, न तो उनके पास जटिल सूत्र थे और न ही महंगे सॉफ्टवेयर। उनकी ताकत केवल सरल संकेतकों और तीक्ष्ण अवलोकन में निहित थी। उन्होंने यह समझ लिया कि सादगी ही उनकी सबसे प्रभावी रणनीति है। कल्पना कीजिए, जब सभी भय के मारे बेच रहे होते हैं, तब कोटेगावा शांत बैठे चार्ट पर नजर रखते। उनके लिए वह गिरावट एक संकेत थी, एक अवसर। जैसे ही बाजार में सुधार शुरू होता, वे लाभ उठा लेते। यह रणनीति उन्हें भीड़ से अलग करती थी। दोस्तों, यह निर्णायक मोड़ न केवल उनकी रणनीति का जन्म था, बल्कि
न कि आत्मविश्वास का आधार भी बना। अब हर व्यापार उनके लिए केवल सट्टेबाजी नहीं रह गया था, बल्कि एक सोचा समझा निर्णय बन गया। वे जानते थे कि नुकसान आ सकते हैं, लेकिन अब उनके पास एक ऐसी प्रणाली थी जो दीर्घकाल में उन्हें सफलता दिला सकती थी। याद रखिए, वास्तविक जादू किसी जटिल सूत्र या चमत्कारी फॉर्मूले में नहीं छिपा होता। असली जादू पैटर्न को समझने में, बाजार की मनोवृत्ति को पहचानने में और अनुशासन के साथ अपनी रणनीति पर दृढ़ रहने में निहित है। कोटेगावा ने ठीक यही किया। उन्होंने भय को अवसर में बदल दिया और अपनी सादगी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। यह वह मोड़ था जिसने उनकी पूरी दिशा बदल दी। संघर्ष के बाद अब विकास का समय आ गया था। उनकी छोटी छोटी सफलताएं धीरे धीरे बड़े लाभ में परिवर्तित होने लगीं। धीरे धीरे उन्हें बाजार पर अपनी पकड़ बनाने लगी। जब कोटेगावा ने अपनी रणनीति को अपनाया तो उन्हें रातों रात सफलता नहीं मिली, बल्कि शुरुआत में उन्हें केवल छोटे छोटे लाभ ही प्राप्त हुए। लेकिन इन्हीं छोटे लाभों में उनकी सबसे बड़ी ताकत निहित थी। कई लोग छोटे लाभों को तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि एक व्यापार से लाखों का लाभ न हो तो मेहनत का क्या लाभ। लेकिन कोटेगावा की सोच इससे भिन्न थी। उनके लिए हर छोटा लाभ एक कदम था, एक सीढ़ी थी जो उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाली थी जहां से पूरी दुनिया उन्हें देख सके। वे बार बार यह सिद्ध करते रहे कि निरंतरता ही किसी भी बड़ी सफलता की असली जड़ होती है। एक दिन 2% लाभ, दूसरे दिन 5% लाभ। ये छोटे छोटे कदम उनकी पूंजी को धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। धीरे धीरे उनका खाता बढ़ने लगा। अब अंतर यह था कि पहले जहां वे बाजार से भयभीत रहते थे, वहीं अब बाजार उनके लिए एक मित्र की तरह हो गया था। वे बाजार की भाषा को समझने लगे थे। जब बाजार में भय के कारण गिरावट आती, तब कोटेगावा शांत रहते। जब लोग लालच में अंधे होकर खरीदारी करते, तब वे सावधान हो जाते। यही संतुलन उन्हें भीड़ से अलग करता था। सोचिए, उस व्यक्ति को कैसी खुशी मिली होगी जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी पूंजी को बढ़ते देखा। इन छोटे लाभों ने उन्हें आत्मविश्वास प्रदान किया और इस आत्मविश्वास ने उनके अनुशासन को और मजबूत कर दिया। कोटेगावा जानते थे कि यह यात्रा एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। इसलिए वे कभी जल्दबाजी नहीं करते थे। उनकी यही धैर्य और निरंतरता धीरे धीरे उनके खाते को हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों तक ले जाती रही। एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने छोटे से कमरे में बैठकर शुरुआत की थी, अब बाजार की धड़कनों को महसूस करने लगा था। इस विकास के चरण ने उन्हें वह व्यापारी बना दिया जो नुकसान से भयभीत होकर भागने वाला नहीं था, बल्कि हर छोटे लाभ को महत्व देने वाला था। क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची सफलता संचय में है, चक्रवृद्धि विकास में है। यह सोच उन्हें महानता की ओर ले जा रही थी। अब उनका अगला कदम और भी महत्वपूर्ण होने वाला था। वह निर्णायक क्षण आ गया था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की स्थिति को जिसने अपने छोटे से कमरे से शुरुआत की थी, छोटे छोटे लाभ जोड़ते हुए आगे बढ़ा था, और अब उसके सामने वह समय आ गया था जब बाजार ने उसे उसके असली पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया। बाजार की हर चाल अब उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वे वही चार्ट, वही कैंडल्स और वही ग्राफ थे जिन्हें पहले समझना कठिन था, लेकिन अब वे उनके लिए एक खुली किताब की तरह हो गए थे। जहां अन्य लोग भय के कारण हड़बड़ा जाते थे, वहां कोटेगावा अवसर देखते थे। जहां लोग लालच में उलझ जाते थे, वहां वे शांत और संयमित रहते थे। यही परिपक्वता और धैर्य ने उनके लाभों को अचानक उत्तरीय वृद्धि प्रदान कर दी। एक दिन में लाखों का लाभ, फिर धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंचना। यह सब सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे अनगिनत नींद रहित रातें और अटूट अनुशासन छिपा हुआ था। कोटेगावा का खाता अब केवल एक संख्याओं का समूह नहीं रह गया था। यह उनकी कठिन परिश्रम, उनकी गहरी समझ और उनके कभी न हार मानने वाले दृष्टिकोण का प्रतीक बन गया था। कोटेगावा का खाता अब केवल एक संख्याओं का समूह नहीं रह गया था, बल्कि यह उनकी कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन चुका था। सोचिए, उस पल की उत्तेजना कैसी रही होगी जब उन्होंने पहली बार अपने व्यापारिक खाते में करोड़ों डॉलर का बैलेंस देखा। उनका हृदय धड़क रहा होगा, हाथ कांप रहे होंगे, लेकिन उनके विवेक ने उन्हें हमेशा वास्तविकता के धरातल पर बनाए रखा।
वे जानते थे कि यह सफलता किसी त्वरित उपाय या संयोग का परिणाम नहीं थी। यह वर्षों की कठिन मेहनत और अटूट अनुशासन का फल था। दोस्तों, यह निर्णायक सफलता का चरण हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन अंतर यह है कि अधिकांश लोग इससे पहले ही हार मान लेते हैं। कोटेगावा ने संघर्ष को सहा, छोटे लाभों का सम्मान किया और धैर्य बनाए रखा। इसी कारण जब सफलता का यह क्षण आया तो उन्होंने इसे दोनों हाथों से थाम लिया। अब उनकी पहचान बदलने लगी। लोग उन्हें नोटिस करने लगे। वे अब केवल एक बेडरूम व्यापारी नहीं रहे, बल्कि बाजार की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा बन चुके थे। उनका नाम व्यापार मंचों और समाचार पत्रों में आने लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी मूल प्रकृति, उनका अनुशासन और सादगी वही बनी रही। यह निर्णायक मोड़ ही उन्हें करोड़ों डॉलर की दुनिया तक पहुंचा गया और यहीं से उनकी यात्रा अडिग हो गई। आगे का मार्ग उन्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाने वाला था जहां उनका नाम स्थायी रूप से अंकित हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको उस शिखर तक ले जाना चाहता हूं जो शायद हर व्यापारी का स्वप्न होता है, लेकिन जिसे प्राप्त करना केवल कुछ ही लोगों के भाग्य में होता है। कोटेगावा ने कुछ ही वर्षों में वह उपलब्धि हासिल कर ली जिसे सुनकर आज भी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने मात्र $3,600 की शुरुआती पूंजी से $153 मिलियन तक की संपत्ति का निर्माण कर लिया। हां, यह केवल एक संख्याएं नहीं थी, यह उस व्यक्ति की लगन, संघर्ष और अथक धैर्य का प्रमाण थी। सोचिए, जिस खाते में कभी केवल कुछ $1,000 थे, उसी खाते में इतने शून्य जुड़ चुके थे कि समस्त वित्तीय जगत उनकी ओर ध्यान देने लगा। यह केवल एक आंकड़ा नहीं था, यह उनकी परिश्रम, उनके संघर्ष और उनके कभी न थकने वाले धैर्य का परिणाम था। कोटेगावा अब एक प्रतीक बन चुके थे, इस सत्य का प्रतीक कि यदि सच्ची लगन और समर्पण के साथ प्रयास किया जाए तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि आप उस दृश्य को अपने मन में चित्रित करें। वही साधारण कमरा, वही कंप्यूटर, वही स्क्रीन, लेकिन अब उस स्क्रीन पर प्रदर्शित बैलेंस ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल स्वतंत्र व्यापारियों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उन्होंने न किसी बड़े हेज फंड का सहारा लिया और न ही किसी विशाल संस्थान की आवश्यकता हुई। यह सब उन्होंने अकेले अपनी रणनीति और अनुशासन के बल पर ही हासिल किया। अब हर कोई उनके बारे में चर्चा करने लगा। वित्तीय मीडिया, समाचार पत्र, व्यापार मंच, हर जगह उनका नाम गूंजने लगा। लोग जानना चाहते थे कि यह वह व्यक्ति कौन है जिसने बिना किसी दिखावे, बिना किसी भव्य जीवन शैली के इतनी अपार संपत्ति का सृजन कर लिया। लेकिन कोटेगावा की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे सफलता के बाद भी विनम्र बने रहे। उनके लिए सफलता का अर्थ अपनी यात्रा को और मजबूत करना था, न कि उसे प्रदर्शित करना। दोस्तों, $153 मिलियन का यह शिखर केवल उनके बैंक खाते का एक आंकड़ा नहीं था, यह उस जुनून का प्रमाण था जो उनके भीतर सदा प्रज्वलित रहा। संघर्ष के दौर से गुजरते हुए, छोटे लाभों का सम्मान करते हुए, सही रणनीति की खोज करते हुए और निर्णायक सफलता प्राप्त करते हुए वे इस ऊंचाई तक पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि यदि समर्पण और अनुशासन हो तो कोई भी सीमा बाधा नहीं बन सकती। एक छोटा सा कमरा भी वॉल स्ट्रीट से बड़ा सिद्ध हो सकता है। कोटेगावा ने ठीक यही सिद्ध कर दिखाया। यही था उनका शिखर, उनका परम मुकाम, जहां उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनकी कहानी हमें एक गहन शिक्षा प्रदान करती है। यह शिक्षा न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। कोटेगावा की यह यात्रा केवल धन अर्जन की कहानी नहीं है, यह अनुशासन, धैर्य और उस दृष्टि की कहानी है जो दूसरों के भय में अवसर खोज लेती है। सोचिए, मात्र $3,600 से $153 मिलियन तक का यह सफर कोई जादू नहीं था, यह रातों रात प्राप्त सफलता भी नहीं थी। यह हर दिन का संघर्ष था, हर नुकसान से प्राप्त सीख थी और हर छोटी सफलता से प्राप्त आत्मविश्वास था। उन्होंने कभी त्वरित परिणाम देने वाले रास्तों की तलाश नहीं की, उन्होंने कभी लालच को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया, और यही उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। दोस्तों, उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि बाजार में सफल होने के लिए जटिल सूत्रों या फार्मूलों की आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए केवल 3 चीजों की आवश्यकता होती है: सादगी, सही समय का इंतजार और अपनी रणनीति के प्रति अटूट विश्वास। कोटेगावा ने RSI और बोलिंगर बैंड्स जैसे सरल उपकरणों का उपयोग किया और इन्हीं सरल उपकरणों ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यापारियों में स्थापित कर दिया। लेकिन उनकी यात्रा से प्राप्त होने वाली सबसे गहन शिक्षा यह है कि सफलता का अर्थ केवल धन संचय नहीं है। उन्होंने कभी विलासपूर्ण जीवन शैली का प्रदर्शन नहीं किया, न तो उन्होंने महंगी गाड़ियां खरीदी, न ही आकर्षक वस्त्रों का आडंबर रचा। वे उसी साधारण कमरे में रहते रहे और उसी कंप्यूटर पर व्यापार करते रहे, क्योंकि उनके लिए सच्ची सफलता बैंक के संतुलन में नहीं बल्कि उस स्वतंत्रता में थी जो व्यापार ने उन्हें प्रदान की थी। और यही वह मुख्य बिंदु है दोस्तों। यदि आप बाजार में प्रवेश कर रहे हैं तो इसे त्वरित धन प्राप्ति का साधन न समझें, इसे एक लंबी दौड़ के रूप में देखें। यहां धैर्य विजयी होता है और लालच हार का कारण बनता है। यहां अनुशासन आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, जबकि लापरवाह निर्णय आपको पतन की ओर धकेल देते हैं। कोटेगावा की कहानी हर व्यापारी के लिए एक दर्पण के समान है। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अपने भय को प्रेरणा का स्रोत बनाएं, नुकसानों से सीख लें, छोटे लाभों का सम्मान करें और अनुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। यही वे पाठ हैं जो उनकी यात्रा से हमें ग्रहण करने चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी केवल एक बेडरूम व्यापारी की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने छोटे स्तर से शुरुआत की और बड़े सपनों को साकार करने का साहस रखा। यह हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन में कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका दृढ़ विश्वास, यही वे तत्व हैं जो आपको किसी भी शिखर तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।